आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ, तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई। उसने विमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, अपने घर में ही रहती थी। साथ ही वह गणेश जी भगवान की नित्य नियम भी निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाना खाती और अपने परिवार को देती। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष धरकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बुढ़िया माई खड़ी है। विमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगे? बुढ़िया माई बोली, हाँ ले आओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थ दिखाई दी। तब विमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप आज यहीं सो जाइए, कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई वहीं खा पी कर सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। उसने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पूछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। विमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। विमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा उसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा बोला, उसने माँ को सोने के सिक्के नहीं देगी। कमला ने कहा, घर खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात हो रही है। सच्चाई का पता लगने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया।
कमला ने तराजू को उल्टा पटक पटक कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वह हैरान हो गई और उसे विश्वास हो गया कि विमला बहुत धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश जी भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। रोज जंगली आंवले का गणेश जी भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश जी भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का वेश धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया माई को बैठा और वहीं उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू भी कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी तो बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश जी भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश जी भगवान का तुम पर कोप हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश जी भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश जी भगवान ने उसको माफ़ कर दिया और अपनी माया समेट ली। यह गणेश जी महाराज की कहानी। जैसे आपने विमला पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।